गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों का केमिस्ट्री नीट एग्जाम, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों का ही बहुत ही अच्छा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर इस बार बनाया गया है स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। बायो भी तो बहुत अच्छा हुआ है, फिजिक्स थोड़ा सा टफ हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में एक केमिस्ट्री का जो पार्ट है नीट का, उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? चलिए, एक सेट मेरे पास है, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बना रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, द रिएजेंट्स which with which glucose does not give the corresponding tests और प्रोडक्ट्स आर। मतलब ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ तो ग्लूकोज रिएक्शन करेगा, ठीक है। सिप्स रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फिर क्या है? HCN के साथ रिएक्शन करेगा। NH2H हाइड्रोक्सिलेमिन इसके साथ भी रिएक्शन करेगा। मगर सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बी और ई, ये दोनों में, मतलब ये दोनों के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करते। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू, बी एंड ई। मतलब ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n equal to 1 for He plus ion is minus x joule, then that for an electron in n equal to 2 state for Be3 plus ion in joule is। ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे? बहुत ही इजी है। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये है E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो z का वैल्यू यहाँ पे आप लोग z का वैल्यू 2 करेंगे और n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 1, क्योंकि हीलियम के लिए Z2 है और He प्लस है और Be3 प्लस, दोनों का क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये दोनों कंपेयर करके Be3 प्लस का वैल्यू आएगा -x। ठीक है, तो -x इज द करेक्ट आंसर फॉर Be3 प्लस आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो ये क्वेश्चन में देखिए, सिर्फ ऑप्शन 3 जो है, इसमें बेरियम में देखिए +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +2 है। Cl में यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, Na यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, सल्फेट SO4 यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। तो ये इसका जो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैचिंग का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर आइसोकोरिक, आइसोबारिक, फिर एडायाबेटिक। तो आप लोगों को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या है? आइसोथर्मल मतलब कोई हीट चेंज नहीं है। कोई हीट चेंज मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। तो वो ए के साथ 1, फिर आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट, तो 2 मतलब बी के साथ 3, तो ए के साथ 1, बी के साथ 3। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, ए के साथ 2, बी के साथ 3 होगा। हाँ देखिए, यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे 2 और बी के साथ हो रहा है 3। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए के साथ 2, हाँ ऑप्शन 3। ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 और डी के साथ 1, मतलब नो हीट चेंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आशा करता हूं सभी ने ये सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये इक्विलिब्रियम का है। फॉर द रिएक्शन
2A से B+C Kc का वैल्यू दिया हुआ है और गिवन टाइम रिएक्शन मिक्सचर A, B और C तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो रिएक्शन का ऐसे करके मतलब इससे क्या निकालना पड़ेगा, इससे आप लोगों को Kc और Qc का रिलेशन, ठीक है। तो Qc कैसे निकालते हैं, Kc और Qc का तो एक ही बात हुआ। तो QC निकालने के लिए आप यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है 2A से क्या होगा, B+C आ रहा है दिया है। तो Q इक्वल टू मतलब QC का वैल्यू, QC का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, B×C/A का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पुट करके, जो वैल्यू तो सबका दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10⁻³ तब इसमें आएगा QC इक्वल टू 1, मतलब KC यहाँ पे आ रहा है लेस देन QC। तो क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ये बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। बैकवर्ड रिएक्शन होने से ये क्या होगा, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी इन गो इन बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ऑप्शन 2 जो है ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये है देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है NO2 वाला, तो NO2 मतलब NO2 दिया हुआ है, मतलब क्या है, NO2 दिया हुआ है मतलब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, मतलब ये लिंकेज आइसोमरिज्म को शो करता है। तो एक के साथ आ गया 2, तो एक के साथ 2 तो दो ऑप्शन में है, मतलब 1 और 2 तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो है देखिए बी जो है ये एक ब्रोमीन बाहर है और सल्फेट कहाँ पे है, सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर सल्फेट अंदर, तो ये कौन सा होगा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो 2 के साथ 3 आएगा। फिर नेक्स्ट जो है ये होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, मतलब 4 वाला, तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ए के साथ 2, बी के साथ 3, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, डी के साथ 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। देखिए एंट्रोपी कैसे, कौन सी प्रोसेस में इंक्रीज किया जाता है, ये बहुत ही आसान है, मैं भी ये आप लोगों को कराया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बहुत ही मतलब इतना इजी इस बार पूछेंगे हम लोग, आशा भी नहीं किया था इतना इजी हो जाएगा इस बार। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या है, इसमें पूछा गया पहले जो मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है, ए लिक्विड इवापोरेट्स टू वेपर। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा। फिर टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम, नहीं टेम्परेचर लो कर लिया तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होगा तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सॉलिड था तो यहाँ पे गैसियस में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगा। और लास्ट में Cl2 से 2 एटम, मतलब ये भी गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ तो इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन A C D मतलब ऑप्शन 2 A C D ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी मतलब एल्कोहल फेनॉल का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एल्कोहल फेनॉल चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, जो CH3CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, इससे एल्डिहाइड बनाया गया। तो इसमें कौन सा रिएजेंट चाहिए, कौन सा रिएजेंट विच इज द करेक्ट रिएजेंट हियर। तो देखिए मेरे हिसाब से मतलब जो सही जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, पहले हम लोग यहाँ पे BH3 देंगे H2O2 और OH- के प्रेजेंस में, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके एल्कीन से हम लोग पहले अल्कोहल बनाएंगे, फिर अल्कोहल को हम लोग पता है 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसमें हम लोग PCC देने के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए BH3H2O2 OH- के प्रेजेंस में फिर PCC डाल दिया तो ये ही बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया, इसमें पूछा गया पहले कि
ये जो रिएक्शन है इसमें, अच्छा मैचिंग करने के लिए, तो फर्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन ए ऑप्शन है इसके साथ कौन सा जाएगा, तो इससे जो साइक्लोहेक्सानोन बनाया गया, तो ये तो डेफिनेटली ओजोनोलाइसिस करके ही तो मिलता है ना। तो ऑप्शन ए के साथ 4 जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ तो 4 जाएगा, मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही, मतलब ऑप्शन 1 और 3 तो ऐसे ही आउट हो गया। अब देख लेते हैं सी। सी मतलब अल्कोहल से कीटोन बनाया गया, ठीक है। अल्कोहल से कीटोन जो बनाता है यहाँ पे एक ही स्टेप में हुआ है, तो इसमें क्या है, सी के साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी के साथ जाएगा 2, क्रोमिक एसिड देने से ये ऑक्सीडेशन होता है। फिर डी के साथ देखिए, डी डी में मतलब एल्काइल ग्रुप कुछ भी होने से इसके साथ एल्कालाइन KMnO4 अगर देंगे तो ये COO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मतलब ए के साथ आ रहा है 4, बी के सी के साथ आ रहा है क्या, सी के साथ आ रहा है 2, ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 3, मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन एवर इन नीट अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, मतलब कुछ 4-5 साल में ऐसा इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो देखिए इक्वल मतलब कैसे निकलते हैं, डेल एन जी का वैल्यू, हाँ अगर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल मतलब Kp और Kc, क्या मतलब Kp और Kc का रिलेशन पहले लिखते थे, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल एन जी। डेल एन जी का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों, एक ऑप्शन में जीरो नहीं आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4 जो है, तो इसमें डेल एन जी का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल एन जी का वैल्यू यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 आ रहा है ना, 2 माइनस 1 मतलब 1 आ रहा है, तो 1 आने से तो ये नहीं होगा इक्वल, तो यही होगा Kp और Kc इसमें इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ये भी अल्कोहल फेनॉल का इजी क्वेश्चन क्लास 12 का। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट, मतलब इंस्टेंटली लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, कौन से अल्कोहल रिएक्ट करते हैं आप लोगों को पता ही है, कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा, हाँ लुकास अल्कोहल के साथ इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल एक ही है, ऑप्शन 3 ये होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, इसलिए ये लुकास रिएजेंट के साथ झट से रिएक्शन कर लेगा, तो ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 62, फर्स्ट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन इज गिवन एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हाँ ये तो सही है, क्योंकि एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने के बाद ये कम हो जाता है। फिर जो स्टेटमेंट 2 में बताया गया, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स ए शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point। हाँ सही है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ क्या है, करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया कि स्टेटमेंट 1 में एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्यूटरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ ये तो सही है, एनिलीन तो रिएक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है ना, इसलिए। सो स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलामाइड। हाँ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में तो एनिलीन नहीं प्रिपेयर किया जाता है ना, ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या प्रिपेयर किया जाता है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में कौन सा रिएजेंट CO और HCl देकर बेंजाल्डिहाइड, मतलब बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड AlCl3 CO और HCl डाल के बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ऑप्शन मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है, ये भी ऑप्शन 4 जो है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है, इसमें बताया गया कि E0 वैल्यू फॉर Mn3 प्लस एंड Mn2 प्लस
couple is positive, more positive than Cr3 plus and Cr2 plus or Fe2 plus and Fe3 plus due to the change of, मतलब इसमें क्या चेंज हो रहा है, देखिए Mn3 प्लस में और Mn2 प्लस में क्या हो रहा है, Mn3 प्लस में और 2 प्लस में D में कितना इलेक्ट्रॉन और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। हाँ Mn3 प्लस तो मैंगनीज का तो 25 है, 25 है तो 3 प्लस मतलब 4s 0 हो जाएगा और 3d 4 हो जाएगा और Mn2 प्लस में 3d क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Mn3 प्लस और 2 प्लस में D4, यहाँ पे हो रहा है D4 और यहाँ पे हो रहा है D5, तो D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब किस लिए, चेंज ऑफ क्या, मतलब D4 से D5 में शिफ्ट, मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन हीटिंग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड, यहाँ पे क्या बताएगा, सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, तो सॉलिड टू वेपर स्टेट में कौन सा किसको सॉलिड टू वेपर स्टेट में कहते हैं, मतलब कौन सा चेंज को, सॉलिड टू वेपर स्टेट चेंज को क्या कहते हैं, आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, फेलिंग सॉल्यूशन ए, देखिए फेलिंग सॉल्यूशन मतलब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। फेलिंग सॉल्यूशन का दो टाइप का फेलिंग सॉल्यूशन है, एक है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए किसको कहते हैं, एक्वास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी किसको कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और रोचेल सॉल्ट, इसको फेलिंग बी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, तो मैचिंग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इथेन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे, इथेन मतलब नॉर्मल सी सी, ये तो ये है इथेन। तो इथेन में देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड कितना है, सी में कितना सिग्मा बॉन्ड है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, कार्बन एटम में देखना है सिर्फ, तो कार्बन एटम में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा 3, मतलब ऑप्शन ए के साथ 3 आएगा। तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जो है वो ऐसे ही माइनस हो गया, मतलब नहीं होगा। फिर देख लेते हैं बी नहीं सी, बी में भी देखिए 4 है, तो सी में या फिर डी में भी देख सकते हैं आप लोग, इजी होगा आप लोगों के लिए। इथाइन है मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और कार्बन कार्बन के बीच क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, मतलब 2 पाई 1 सिग्मा, तो 2 पाई 1 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड लिखा हुआ है 1 सिग्मा 1, हाँ डी के साथ आ रहा है ऑप्शन 1, मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे ही जल्दी करने के लिए ऐसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में मतलब ट्राई करेंगे, एग्जाम हॉल में लिखेंगे जल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करने से, मतलब ये मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रामोलिकुलर मतलब खुद के बीच मतलब एक ही कंपाउंड में खुद में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बॉन्ड फॉर्म कर लेना, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक में। तो इन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा मतलब खुद में, और इंटर मतलब दो अलग अलग कंपाउंड के बीच होता है। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डेफिनेटली करेगा जो नजदीक में रहता है ये पार्ट। तो ये क्या कौन सा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल यही शो करेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्कोहल चैप्टर का एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में होगा, देखिए 4U ये तो सबसे कम होगा, 4 ग्राम ये भी कम होगा, 2.27 लीटर, इसको अगर 22 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एसटीपी में 22.7 जो है ये क्या है, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग, तो ये भी कम होगा। 4 मोल क्या होगा, 4 मोल मतलब 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये बहुत बड़ा होता है। तो हाईएस्ट नंबर किस में होगा, हाईएस्ट नंबर होगा 4
4 मोल, 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग का क्वेश्चन है और ये रेडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप लोग ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या, मतलब कैसे आप लोग इसका आंसर करेंगे, देखिए इसमें क्या है, 1 मोल H2O से O2, फिर 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। ठीक है, तो H2O से जो O2 में फॉर्मेशन हुआ है, इसमें आप लोग कैसे ये जो चेंज है, इसको आप लोग कैसे ये चेंज लिखेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंज के लिए आप लोग पहले ऑक्सीजन, मतलब H2O से ये कन्वर्ट होने के लिए क्या हो रहा है, H2O से ये मतलब 2H प्लस प्लस हाफ O2, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या मिलेगा, एक के साथ ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। तो Mn नेक्स्ट क्या है बी में, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस हो रहा है, Mn2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो MnO4 माइनस के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों को तो पता ही है, 4H2 ऐड करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8H प्लस होगा, फिर बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे, तो 2 के साथ आ रहा है ऑप्शन 4, मतलब 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, ए के साथ, हाँ ए के साथ 2, बी के साथ 4, ए के साथ 2, बी के साथ 4, हाँ ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी तो देखने का जरूरत ही नहीं है, इसमें ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, among the following group 16 means among group 16 elements which does not show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप नॉर्मली मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं शो कर पाता है, कौन सा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम नहीं शो कर पाता है, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो -2 नीचे की तरफ जाएंगे तो ये सबसे कम शो करेगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा -2 शो करता है, आप लोगों को पता ही है, तो सबसे ज्यादा मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 3 होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा उसमें ही स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होगा उसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देख लीजिए किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 3D4 और 3D6 होता है, किसमें 3D6 होता है कॉपर 2 प्लस और Fe2 प्लस में, तो कॉपर 2 प्लस में देखिए यहाँ पे कॉपर 2 प्लस और Fe2 प्लस, कॉपर 2 प्लस मतलब 24 हुआ, तो यहाँ पे 2 प्लस मतलब 4s 2 3D4, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और Fe में 2 प्लस में क्या आ रहा है, Fe में यहाँ पे 3D4 आ रहा है, और Fe में आ रहा है कॉपर 26, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3D6, तो 3D6 और 3D4, तो 3D6 में देखिए आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 अनपेयर्ड, और 3D4 में भी क्या है, 3D4 में यहाँ पे 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड, तो 4 अनपेयर्ड इक्वल हुआ, तो ऑप्शन बी और डी जो है, बी और डी ये मतलब यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, बी और डी ओनली, बी और डी में ही क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ये है, ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound with molecular formula C6H14 has tertiary 2 tertiary carbon atom, तो 2 tertiary carbon atom यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2,3 डाइमिथाइल जो हुआ ब्यूटेन मतलब CH2 CH3,
ये जो कार्बन है इसमें 3 डिग्री 2 होगा, ठीक है, टर्शियरी 2 होगा। कैसे कि ये जो ग्रुप है 2,3 डाइमिथाइल, मतलब 2 में एक और 3 में यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये भी 3 डिग्री, ये जो कार्बन है ये भी 3 डिग्री, दोनों कार्बन ही 3 डिग्री है। तो ये क्या होगा, ये टर्शियरी कार्बन एटम। तो इसका ऑप्शन होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, जिसका 2 टर्शियरी कार्बन होता है। नेक्स्ट देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट में इसमें क्या है, केएच का वैल्यू, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो केएच को ही कहा जाता है, जिसमें 3 गैसेस होता है, ए बी सी है दिया हुआ है, जिसमें देखिए 145 3 वैल्यूज आर गिवन। तो आप लोगों को पता है केएच का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्वेश्चन में पूछा गया सोलिबिलिटी, तो सोलिबिलिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो सोलिबिलिटी कम होता है तो सबसे कम यहाँ पे कौन सा होगा, 2 × 10⁻⁵, जिसका सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन 2 और 3 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है 35, 35 मतलब बी सी, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बी सी ए, ठीक है, बी सी और ए, पहले होगा बी फिर सी फिर ए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया which will undergo the fastest SN1। SN1 मतलब जिसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, डिग्री ज्यादा होता है, वही तो होता है ना। तो SN1 में देखिए ऑप्शन 3 जो है, इसमें जो कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका अंडर मतलब SN1 भी फास्टर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमोंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कार्बन के ऊपर, देखिए डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो इसमें कौन सा कार्बन मतलब डिग्री जितना ज्यादा होगा, तो ये जो कार्बन है ऑप्शन 3, ये जो कार्बोकेटायन है ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन होने से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया बोथ CONH3O6 and COF6 complexes are octahedral but differ in their magnetic behavior। ठीक है, ये मतलब दोनों ही क्या है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, हाँ वो तो सही है। और मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि एमोनिया और फ्लोरीन, एमोनिया क्या है, NH3 जो ग्रुप है ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर में फर्क पड़ेगा। और स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया, ये जो है ये डायमैग्नेटिक और ये होगा पैरामैग्नेटिक, हाँ सही है। तो ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्यों सही है, क्योंकि डायमैग्नेटिक क्यों सही है, क्योंकि एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से पेयर अप हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और फ्लोरीन रहने से ये अनपेयर होगा, क्योंकि वीक फील्ड है पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर कहा गया विच इज ट्रीटेड विथ 25 ml 25 ml 0.75 molar HCl solution, the mass of sodium hydroxide left, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, कितना लेफ्ट कैसे निकालेंगे, देखिए रिएक्शन क्या है इसमें, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है आप लोगों को पता है। तो ये तो 1 ग्राम दे दिया और ये दे दिया 0.75 मोलर और 25 ml, ठीक है ना। तो 0.75 मोलर का 25 ml अगर आप निकालो तो कैसे निकालोगे, 25 ml का 0.75, तो 0.75 निकालने से ये कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए 0.75 इंटू 25/1000, ठीक है, करने से यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ये मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू क्या आ रहा है,
0.75/40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W/40 इक्वल टू 0.75/40, क्योंकि NOH का मास भी क्या है, 40 है, मोलर मास। तो W क्या आ रहा है, 0.75। तो 750 ग्राम मिलीग्राम, 0.75 ग्राम है तो 750 मिलीग्राम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब 1 से, मतलब 1000 mg से माइनस करके कितना, 1000 माइनस 750, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 250 mg। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 250 mg में, देखिए। हाँ, ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द बॉइलिंग, टू स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, हाँ सही है। बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ऑर्डर तो यही है, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है, फिर H2T, H2S, H2। फिर देखिए स्टेटमेंट 2 में बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, देन द अदर मेंबर्स ग्रुप 16 ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2 इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो करेक्ट होने से ऑप्शन 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, हाँ क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। इसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में मतलब इसका अरेंज करने के लिए पूछा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो आप लोगों को पता है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होगा सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर आएगा बेरिलियम, बेरिलियम का 2s2 2p2, सॉरी 1s2 2s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है एस में, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। फिर आएगा बोरॉन, फिर लिथियम का सबसे कम होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन टू बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास क्या रहना चाहिए, रेट कांस्टेंट, दोनों का रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर में, ये दोनों चाहिए। मतलब ऑप्शन 3 जो है, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछेगा तो सबसे पहले कौन आएगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये ऑर्डर याद रखना है। फॉन, फॉन याद रखना है। तो पीछे से देखिए यहाँ पे फॉन, FON, तो इसमें तो है ना, तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। हाँ, ये तो क्वांटम नंबर बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ml जो है, ml क्या डिनोट करता है, ms क्या डिनोट करता है। ms तो पता है सबको, स्पिन, ms मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। l मतलब शेप ऑफ द ऑर्बिटल, n मतलब साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ml मतलब ओरिएंटेशन, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन। तो a के साथ आ रहा है 3, बी के साथ आ रहा है 4, सी के साथ आ रहा है 1, तो ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि लिस्ट, दोनों लिस्ट मैचिंग लिस्ट दे दिया, एमोनिया, एमोनिया का शेप कौन सा होगा। एमोनिया का तो शेप क्या है, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल, फिर BRF5, XCF और SF6 तो सबको पता है ऑक्टाहेड्रल होगा। तो देखिए इसमें कोई मैचिंग मिल जाता है कि नहीं, ए का होगा 1, हाँ ए की तो ऑप्शन है, ए का 1, डी का 3, हाँ हो गया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो प्लॉट दिया हुआ है, प्लॉट LNK के साथ क्या दिया हुआ है, LNK के साथ 1/T का प्लॉट। तो LNK के साथ 1/T का जो प्लॉट है, इसमें स्लोप कौन सा होगा,
इसमें स्लोप कौन सा होगा, एल एन के और टी, 1/t, एल एन के और 1/t। तो इसमें तो आप लोगों को पता ही है जो स्लोप होगा पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन 2 होगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, एल एन के और 2 इंक्रीज होगा, इसके साथ ये वाला वैल्यू इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क डन का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन जो है तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 10 atm। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, nRT ln P2/P1। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 1 n 2, टी का वैल्यू 298 इंटू एल एन 10/20। तो करने से इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू एल एन का वैल्यू पुट करके तब में इसका वैल्यू आता है -413.14। ये कैलकुलेट करके देखिए आप लोग, इसका वैल्यू -413.14 कैलोरी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर देखिए, इसमें फर्स्ट क्या है, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सही, नॉन जीरो, सॉरी, BF3 नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कहा गया, मगर BF3 का तो क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये गलत। फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 नो, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH3, ये एनसीईआरटी में है। फिर ऑप्शन 3 में कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, ये CO3 2- का ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, और बाकी ऑप्शन तो देखने का भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर ऑर्गेनिक से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा गया है जो अल्कोहल ग्रुप इसमें, अल्कोहल ग्रुप में अल्कोहल का पहले जो है ब्रोमिनेशन करने के बाद, OH, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले क्या दिया हुआ है, मेजर कंपाउंड निकलने के लिए बोला है। तो पहले ब्रोमिनेशन PbR3 देने से OH के जगह में ब्रोमीन आ जाएगा, OH के जगह में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। फिर एल्कोहलिक KOH देने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा, बी होगा मेजर कंपाउंड यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से अल्फा हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड व्हिच आर डायामैग्नेटिक, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड व्हिच आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो लैंथेनॉइड जो है डायमैग्नेटिक वाला, तो इसमें सी, देखिए सीरियम 3+ एंड इटरबियम 2+, ये दोनों डायमैग्नेटिक होता है। सीरियम 4+ एंड इटरबियम 2+, ये दोनों डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एम्पिरिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ए कंपाउंड एक्स कंटेन 32% A, 20% B एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ C। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसका। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना तो आप लोगों को आता ही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इसमें नॉर्मली पहले जो मतलब परसेंटेज दिया हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। पहले क्या करना पड़ेगा, 32%, एक ए का जो है उसका वैल्यू भी 64 दिया हुआ है, तो 32/64, फिर 20 इसका वैल्यू 40, फिर सी मतलब यहाँ पे 48/32 करने के बाद क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है 0.5, नेक्स्ट वाला भी 1/2 और 0.5, और ये भी 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इंटू टू मतलब ये 1 और यहाँ पे 3, तो ABC3 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
फिर नेक्स्ट 91 नंबर, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रॉम 0 टू ग्रुप 6। 0 टू ग्रुप 6 में देखिए पहले आता है क्या, सबसे पहले आएगा बी कॉपर 2+, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आएगा कोबाल्ट 2+, फिर आएगा बेरियम 2+, फिर आएगा मैग्नीशियम, मतलब BADCE ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 92, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर बताया गया इफ 0.1 मोल ऑफ मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा एट इक्विलिब्रियम, अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसमें अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए NO तो दे दिया, यहाँ पे NO दे दिया, ये 2NO से रिवर्सिबल करने के बाद N2 प्लस O2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1, ये तो रिएक्शन नहीं हुआ, फिर 1 माइनस अल्फा और ये हाफ हो गया, मतलब अल्फा/2 तो केसी क्या लिखेंगे, अल्फा/2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और नॉर्मली जो केसी का वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग इजीली केसी का वैल्यू निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, N2 इंटू O2 बाई NO का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप लोग अगर पुट करेंगे तो केसी केसी तो इक्वल होगा और केसी का वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन भी है। ठीक है, तो केसी केसी गिवन नहीं है, सॉरी, केसी का वैल्यू दोनों तो केसी का वैल्यू है, दोनों केसी का वैल्यू है, तो दोनों का वैल्यू आप लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ पे लगभग 0.717, मतलब ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करके फिर देखना यहाँ पे 717 जो है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, आर का वैल्यू भी इसमें दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसका जो फॉर्मूला है वो पहले लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला कौन सा है, लॉग K2/K1, लॉग K2, यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ R1 इक्वल टू 4, R2 इक्वल टू 4R1, ठीक है, तो लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो इसके जगह पे K2 के जगह पे या फिर R2 के जगह पे K2 भी लिख सकते हैं, K2 इक्वल टू 4K1, तो K2 के जगह पे आप लोग 4K1 लिख सकते हैं, तो लॉग 4K1/K1 इक्वल टू बाकी सबका वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये इजीली आ जाएगा। सबका वैल्यू मतलब यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। T2 की कितना है 57 डिग्री है ना, देख लेते हैं, हाँ 57 डिग्री मतलब 330 केल्विन, ठीक है। तो सबका वैल्यू आप लोग पुट करेंगे और आर का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू पुट करने से फाइनली आपको यहाँ पे EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 38.04, देख लीजिए ऑप्शन जो 4 है ये आएगा 38.04 किलो जूल पर मोल, आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट सॉल्ट्स फेरस एमोनियम सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस, हाँ कौन सा एसिड मोस्ट सॉल्ट में ऐड किया जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रिवेंट करने के लिए, ये होगा ऑप्शन सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यही जरूरत होता है।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एमाइंस चैप्टर का इजी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहले यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट निकलना है, मतलब यहाँ पे सी निकलना है बस। तो सी निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई है तो यहाँ पे साइनाइड देने से सी एन आ जाएगा। सी एन को देखिए यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहा गया, तो सी एन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पे CONH2 मिलेगा, एमाइड मिलेगा। फिर इसको हॉफमैन करेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने से एमाइड से एमीन होता है। ठीक है, तो 3 कार्बन है, मतलब इसमें आ जाएगा प्रोपाइलेमाइन। 3 कार्बन, ऑप्शन 4 प्रोपाइलेमाइन होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास in grams of copper deposited by passing the 9.6487 a current of voltmeter through a voltmeter containing copper sulfate solution in 100 सेकेंड। देखिए ये फेराडेस लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये डायरेक्टली फेराडेस लॉ वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने जो देखा था इसका सिलेबस में तो ये क्वेश्चन था नहीं, सिलेबस में ये क्वेश्चन था नहीं। फिर भी ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों नीट वालों ने ये क्वेश्चन चूज करके दे दिया, ये तो पहले नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ठीक है चलिए कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए पहले इसका जो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेराडे पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ फेराडे का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू Q बाई 96500, मतलब IT बाई 96500। आई का वैल्यू तो दिया हुआ है, टी का वैल्यू भी है, फिर इसमें क्या आ रहा है, आई और टी का वैल्यू पुट करने से देखिए आप लोगों के पास इतना आएगा 0.01 आएगा, 0.01। तो नंबर ऑफ फेराडे आ गया 0.01, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है। तो कॉपर 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मिलेगा कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो नंबर ऑफ कॉपर कितना आएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 0.01 बाई 2। ठीक है, तो W ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना आएगा, नंबर इनटू आएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास मतलब 0.01 इंटू 31.5, क्योंकि देखिए 0.01 बाई 2 इंटू 63, तो इसमें करने से क्या आ रहा है 31.5 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू आ गया 0.315, मतलब ऑप्शन 1, यस ऑप्शन 1 होगा इसके करेक्ट आंसर, 0.315 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन भी है, ये एल हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया, फॉर ए गिवन रिएक्शन, ये जो है इसमें के मोनोफोर डाल दिया मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें एंटर करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें एंटर करेगा, करके ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 1 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98 नंबर क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बाप रे कितना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो इसमें जो क्वेश्चन है CONH3 6 इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स व्हेयर दिस इज हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, होमोलेप्टिक मतलब जिसमें एक ही टाइप का लिगैंड होता है उसको होमोलेप्टिक कहा जाता है, और डिफरेंट लिगैंड होने से उसको हेटेरोलेप्टिक कहा जाता है। चलिए स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ये जो है NH3 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, यस इट हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, 6 लिगैंड्स आर प्रेजेंट, बट इन द सेकंड वन देयर आर 2 मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड, मतलब 2 मतलब क्या है, मोर देन वन ही तो है। तो इसमें देखिए ये भी ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही क्या है, ट्रू। तो ऑप्शन 4 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस concentration mole per liter for a solution gives a straight line with slope 25.73 liter bar mole inverse. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done. अच्छा, osmotic pressure measurement is done मतलब osmotic pressure इसमें कैलकुलेट करने के लिए, तो
ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी टेम्परेचर में कैलकुलेट, तो यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पाई इक्वल टू क्या है CRT, और आप लोगों को बताइए वाई इक्वल टू mx प्लस सी, तो mx अगर लेंगे तो स्लोप इसमें क्या आएगा, स्लोप आएगा यहाँ पे RT, स्लोप आएगा इसमें RT, तो 25.73 इक्वल टू आ रहा है, आर का वैल्यू 0.083 इंटू टी, तो टी इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें, टी इक्वल टू आ रहा है 25.73 बाई 0.083, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 310 केल्विन। ठीक है, तो इसको अगर सेल्सियस में लेंगे, 310 को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 310 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में अगर लिखेंगे 310 माइनस 273, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा हटके क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा सा टफ होगा, सबके सब इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, द प्रोडक्ट्स ए और बी, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा ROH PCl3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, आप लोगों को पता ही है PCl3 के साथ रिएक्शन करने से H3PO3 मिलता है, तो ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन थ्री, और बाकी तो देखने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए ROH प्लस PCl5 RCl प्लस HCl प्लस ये हो जाएगा POCl3, तो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आज इतना ही आप लोगों के लिए ये मैंने सॉल्व किया, आप लोग ज़रूर आपका मार्क्स देखिए कितना आ रहा है केमिस्ट्री में, और टोटल मार्क भी कैसा आ रहा है देखिए, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों के लिए अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब फॉर बेटर फ्यूचर आपको, आप लोगों के लिए ये मैं प्रे करता हूँ कि रिजल्ट अच्छा होगा, और आप लोग ज़रूर आप लोग के जो टारगेट है वो आप लोग अचीव कर पाएंगे। थैंक यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।